देखो क्लास 8 हम लोगों को पढ़ना क्या है? साइंस चैप्टर 1 है ना। और चैप्टर 1 में क्या दिया हुआ है? कोशिका। क्या दिया हुआ है? कोशिका। कोशिका के बारे में बहुत सारी चीजों को क्या करना है? जानना है। हम लोग देखते हैं अपने आसपास, ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। पहले पढ़ लेंगे बुक को, तब जाकर के क्या करेंगे, इसका नोट्स जो बनेगा वो लिखा देंगे। हम अपने आसपास बहुत सारे सजीवों को देखते हैं, है ना। बहुत सारे सजीवों को देखते हैं, जैसे पेड़ पौधा है, घास में रेंगते हुए कुछ कीड़े मकोड़े हैं, पशु पक्षी हैं, अपना दोस्त भी है। बहुत सारे ऐसे हैं जो क्या है? सजीव है। एक एग्जाम्पल समझो। देखो कि हम लोग जो घर बनाते हैं, तो घर बनाते वक्त हम लोग क्या करते हैं? ईटा का प्रयोग करते हैं, सीमेंट का प्रयोग करते हैं। एक ईंट जोड़ जोड़ करके क्या करते हैं? एक घर बनता है ना। हम लोग देखते होंगे उसी प्रकार से जितना भी सजीव है, सब का सब एकल कोशिका से, एक कोशिका से बन करके बढ़ करके उसमें बहुखंडन विखंडन जिस प्रकार से हो अपनी संख्या को बढ़ाता है, और बड़ा होकर के क्या एक मनुष्य जैसा शरीर, एक पेड़ जैसा शरीर स्वरूप, है ना, एक छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जैसे क्या जीव का निर्माण कर देता है। सबका सब किससे? एक कोशिका से निर्माण होता है। किससे? एक कोशिका से, है ना। उसी तरह से जितने भी जीव हैं, क्या लिखा है देखो, कि विभिन्न प्रकार के मकान एवं बड़े बड़े भवनों को भी देखा होगा आपने। ये सभी के सभी मकान एक ईंट जोड़ जोड़ करके क्या होता है? बनता है। उसी प्रकार से सभी जीव जंतु में अनेक छोटी छोटी सजीव इकाइयों की क्या होती है? बनी होती है ना। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कोशिकाओं की खोज के बारे में। इतना तो पहले से ही जान रहा है लोग, लेकिन कोशिका के बारे में सही प्रकार से स्वरूप जानना, है ना। जब कोशिका के बारे में लोगों को पता चला तभी पता चल पाया, नहीं तो इसके पहले नहीं पता था। कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने किया। किसने किया? रॉबर्ट हुक ने। किसने? रॉबर्ट हुक ने किया, है ना। वो कहाँ के? सर्वप्रथम अंग्रेज वैज्ञानिक था, है ना। रॉबर्ट हुक ने एक अपना सूक्ष्मदर्शी यंत्र बनाया, और कब? 1665 ईस्वी में। कब? 1665 ईस्वी में। तो आपसे सवाल किया जाएगा कि है ना, कोशिकाओं की खोज किसने किया? तो क्या जवाब देंगे? रॉबर्ट हुक ने। कब किया? तो 1665 में, है ना। रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका की खोज किया वह कोशिका सजीव नहीं, मृत कोशिका था। उसमें जान नहीं था। उसमें क्या था? वो मृत कोशिका था, है ना। उन्होंने कहा देखा? तो देखो, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से बोतल की कॉर्क में एक पतली परत का अध्ययन किया। बोतल में जो कॉर्क है, उस कॉर्क में ऊपर क्या किया? एक परत पड़ता, उस परत पर क्या किया? अध्ययन किया। उन्होंने कॉर्क की पतली परत में क्या देखा कि सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखा तो कि मधुमक्खी की छत्ता के जैसा क्या हुआ? उससे दिखाई पड़ा। समझ रहे? बहुत छोटे छोटे से कोष्ठ दिखाई पड़ा, यानी कमरा दिखाई पड़ा, जिसको हम लोग सेल कहते हैं। कमरा को क्या बोलते हैं? सेल भी कहते हैं, है ना। उन्होंने यह भी देखा कि एक कोष्ठ दूसरे कोष्ठ से, यानी एक कमरा दूसरे कमरा से विभाजन दीवार के द्वारा किया गया है ना। अर्थात रॉबर्ट हुक ने प्रत्येक कोष्ठ को इंग्लिश में हिंदी में तो उसे कोष्ठ कहा, लेकिन है ना उसे क्या कहा? सेल भी कहा। क्या कहा? सेल। और सेल को हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग? कोशिका। समझ गए? देखो, कॉर्क कोशिका चित्र ये दिया हुआ है ना, और एक रॉबर्ट हुक की चित्र दिया हुआ। और आगे जब सूक्ष्मदर्शी यंत्र की और खोज हुआ, तो जब खोज हो जाने के बाद, है ना, जीवित कोशिका के बारे में पता चला। किसके बारे में? जीवित कोशिका के बारे में पता चला।
और जीवित कोशिका की खोज एंटोन लीवेनहॉक ने किया। किसने किया? एंटोन लीवेनहॉक ने, है ना। उन्होंने अपने से सब निर्मित क्या किया? सूक्ष्मदर्शी यंत्र बनाया, और सूक्ष्मदर्शी यंत्र बना करके 1674 में, कब आपसे जब सवाल किया जाएगा कि सूक्ष्म ये क्या बोलते हैं जीवित कोशिका की खोज कब हुआ, तो जीवित कोशिका की खोज 1674 में हुआ। किसने किया? तो एंटोन लीवेनहॉक ने किया। एंटोन लीवेनहॉक ने किया, है ना। एक डच ने एक स्वनिर्मित साधारण, कहाँ का व्यक्ति था? एंटोन लीवेनहॉक कहाँ का व्यक्ति? डच का व्यक्ति था। स्वनिर्मित साधारण सूक्ष्मदर्शी द्वारा 1674 में शैवाल पर, है ना, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया इत्यादि में सर्वप्रथम क्या किया? जीवित कोशिका को देखा। सर्वप्रथम क्या देखा? जीवित कोशिका को देखा। हम लोग और भी देखने के लिए पता कर सकते हैं, है ना। कोशिका जो शब्द है, दोनों ध्यान से, कोशिका जो शब्द है वो अंग्रेजी शब्द सेल का हिंदी रूपांतर है ना। कोशिका शब्द जो है वो अंग्रेजी शब्द सेल का है ना। सेल शब्द लैटिन भाषा से लिया गया। सेल शब्द किससे लिया गया? लैटिन भाषा से लिया गया, जिसका मतलब है क्या? सेलुला। क्या लिख बोला गया? सेलुला। और सेलुला का अर्थ होता है एक छोटा सा कमरा। सेलुला का क्या अर्थ होता है? छोटा सा कमरा। हम लोग और भी एग्जाम्पल समझने के लिए देखो, एक एक परत, दूसरी परत, तीसरी परत, और समझना है तो प्याज लो, और प्याज को देखो छिलका पर छिलका पर छिलका, कवर के ऊपर भी कवर, है ना, उसके ऊपर भी एक पतला सा झिल्ली एकदम निकालेंगे तो क्या होगा? कागज की जैसा निकल जाएगा, प्लास्टिक के जैसा निकल जाता है, तो पतला सा झिल्ली भी हो जाता है। समझ गए? तो प्याज की कोशिका की झिल्ली का चित्र भी दिखा है। निष्कर्ष क्या निकाला है? वो क्रियाकलाप दिया है, उसमें निष्कर्ष क्या निकाला है कि जिस प्रकार भवन की दीवारें अनगिनत ईंटों से जुड़कर बनी होती है, उसी प्रकार प्याज की झिल्ली भी क्या होती है? अनेक कोशिकाओं से मिलकर क्या होती है? बनी होती है। हम लोग कह सकते हैं कि सभी सजीव असंख्य सूक्ष्म इकाइयों से बने हैं। अर्थात हम लोग क्या कह सकते हैं कि जितने भी सजीव हैं सब किससे बने हुए? असंख्य सूक्ष्म जीवों से बने हुए, असंख्य सूक्ष्म इकाइयों से बने हुए, और उन सभी इकाइयों को हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। उन सभी सूक्ष्म इकाइयों को हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं, है ना। देखो और सब समझो, कोशिका सजीवों के शरीर की सबसे छोटी रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। क्या बोला? ध्यान से सुनना। कोशिका सजीवों की क्या है? वह सबसे छोटी रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है जो स्वतंत्र रूप से जीवन की क्रियाओं को चलाने की क्षमता भी रखती है। अर्थात हमसे सवाल किया जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि सजीवों की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई किसे कहते हैं, तो हम लोग क्या जवाब देंगे? कोशिका। क्या जवाब देंगे? कोशिका, है ना। कोशिका विभिन्न पदार्थों का वह सूक्ष्म संगठित रूप है जो स्वतः जनन का सामर्थ्य रखता है। कोशिका क्या लिखा है? देखो, विभिन्न पदार्थों का वह सूक्ष्म संगठित रूप है जो स्वतः जनन का क्या करता है? सामर्थ्य रखता है। यानी कोशिका अपने आप में संख्या को क्या कर लेता है? बढ़ा लेता है। अतः कोशिका को क्या कहते हैं हम लोग? जीवन की मूलभूत इकाई भी कहते हैं। फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन गया कि जीवन की मूलभूत इकाई किसे कहते हैं, तो क्या जवाब देंगे? कोशिका को। इसके बाद देखो, कार्यों की विभिन्नता के कारण कोशिका का आकार अंतर होता है ना। आकार एवं आकृति में क्या होता है? अंतर होता है, परंतु कुछ रचनात्मक एवं विशिष्ट गुण उन सभी में समान रहते हैं। क्या लिखा? ध्यान से सुनना। कार्य में विभिन्नता हो सकता है, कार्य में विभिन्नता के कारण से कोशिकाओं का क्या होता है? आकार बड़ा हो सकता है, आकृति अलग हो सकती है ना। लेकिन सबका जो बनावट है, सबका बनावट क्या होता है? एक जैसा होने की संभावना होती नहीं है, होती है। जितने भी सजीव कोशिका में केंद्रक रहता है, कोशिका द्रव्य रहता है ना, केंद्रक झिल्ली, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया, बहुत सारी चीज है जो लिखते वक्त बताया जाएगा आप लोग को। देखो आपसे सवाल किया, 3 गो सवाल किया कि देखो कोशिका की खोज किसने किया, तो कोशिका की खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक ने, है ना।
सर्वप्रथम जीवित कोशिका को किसने देखा? तो जीवित कोशिका को किसने? एंटोन लीवेनहॉक ने देखा, है ना। फिर पूछा आपसे क्वेश्चन तीसरा कि जीवन की मूलभूत इकाई किसे कहते हैं? तो जीवन की मूलभूत इकाई किसे कहते हैं? कोशिका को कहते हैं, है ना। अब हम लोग देखेंगे कोशिका की संरचना, आकार, प्रकार एवं क्या आकृति। देखो, कोशिका विभिन्न प्रकार की होती है। कुछ कोशिका 0.1 माइक्रोमीटर में होती है, तो कुछ कोशिका क्या 1 मीटर तक होती है। क्या बोले, ध्यान से सुनना। कुछ कोशिका की क्या 0.1 माइक्रोमीटर भी होती है, तो कुछ कोशिका कितना लंबाई 1 मीटर भी होती है। देखो, सबसे जो छोटा है, ध्यान से सुनना, माइक्रोप्लाज्मा। क्या बोला? माइक्रोप्लाज्मा। माइक्रोप्लाज्मा नामक जीवाणु की कोशिका, है ना, का आकार सबसे छोटा होता है। आपसे सवाल किया जाएगा कि सबसे छोटा कोशिका किसका होता है, तो क्या जवाब देंगे? माइक्रोप्लाज्मा का। किसका? माइक्रोप्लाज्मा का, है ना। ध्यान से फिर सुनो। और सबसे बड़ा कोशिका किसका होता है? शुतुरमुर्ग के अंडा का। सबसे बड़ा कोशिका किसका होता है? शुतुरमुर्ग के अंडे का, जिसकी लंबाई 17 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई कितना होता है? 13 सेंटीमीटर होता है। शुतुरमुर्ग के अंडे की लंबाई कितना? 17 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितना? 13 सेंटीमीटर, है ना। मानव शरीर की जो सबसे लंबी कोशिका होता है, हम लोग के शरीर में जो कोशिका होता है, उस कोशिका का नाम है, जो सबसे लंबी कोशिका है, उस कोशिका का नाम तंत्रिका कोशिका है। जिसके कारण से हम लोग को कहीं भी थोड़ा सा भी चींटी उटी का पता चलता है कि यहाँ चींटी काटा गया, यहाँ कांटा चुभा, है ना, ये हाथ गर्म हो गया, ये ठंडा लग रहा है, तो तुरंत हम लोग के शरीर में क्या होता है? कहाँ पर? ब्रेन में पहुंच जाता है। देखो, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन है? तंत्रिका कोशिका है, जिसकी लंबाई कितनी होती है? 1 मीटर तक भी लंबी होती है। कोशिका का आकार बहुत प्रकार का होता है। कोई कोशिका गोल होता है, कोई कोशिका चौकोर होता है, यानी 4 भाग में बटा होता है, कोई बहुभुजाकार होता है ना, कुछ का अंडाकार होता है, तो कुछ क्या होता है? अनियमित होता है। बहुत सब प्रकार से होते हैं। देखो, रक्त कोशिका, मनुष्य के शरीर में जो रक्त पाया जाता है, यानी ब्लड कोशिका जो है, वो किस रूप में? गोल गोल में। तंत्रिका कोशिका कैसे? तो क्या है? एक जाली के जैसे, छकनी के जैसे दिखाई पड़ता है। पेशीय कोशिका कैसे? लंबा लंबा है। अब हम लोग को एक देखना है कोशिकाओं की संख्या। कोशिकाओं की क्या संख्या? हम लोग पहले से जान चुके, क्लास 7 में पढ़े, अमीबा में पोषण। अमीबा को जब भूख लगता है तो वो क्या करता है? अपना कूटपाद का निर्माण करता है। कूटपाद मतलब क्या? अपने पैर, जहाँ शरीर है, जहाँ उसे भोजन जरूरत पड़ता है, वहां पर अपना क्या पैर निकाल देता है। और पैर निकाल देने के बाद क्या करता है? उसको, यानी अपने शरीर को निकाल देता है, और शरीर को निकाल देने के बाद भोजन को क्या करता है? पकड़ लेता है, और अंता पाचन, अंता शोषण सब वहीं पर कर लेता है ना। हम लोग जानते हैं कि कोशिका किस प्रकार का जीव है? एक कोशिकीय है कि बहुकोशिकीय? तो कोशिका क्या है? एक, क्या बोलते हैं इसको? अमीबा क्या है? एक कोशिकीय जीव है। अमीबा क्या है? एक कोशिकीय जीव है ना। एक कोशिका में उसे क्या होता है? उसमें उसका सारा कुछ, पाचन, अवशोषण, उत्सर्जन, है ना, अंतःग्रहण, सब का सब क्या उसी कोशिका में होता है। साथ ही साथ उसमें प्रजनन भी जो करना है, वृद्धि करना है, सभी की सभी काम कहाँ पर? एक ही कोशिका में संपन्न होता है। इसलिए अमीबा को क्या कहते हैं हम लोग? एक कोशिकीय जीव कहते हैं, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिसेल्युलर। क्या कहते हैं उसको? यूनिसेल्युलर कहते हैं। मनुष्य, हम लोग मनुष्य तथा शरीर, मनुष्य का शरीर तथा दूसरे जंतु जैसे हाथी या लंबे पौधे एक नहीं कई अरब कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। क्या होता है? कई अरब कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। ये कोशिका का सबका अलग अलग प्रकार का आकार है, प्रकार है ना। परंतु इन कोशिकाओं का आकार उनके शरीर के आकार पर भी निर्भर नहीं करता है।
कि कोई कोई शरीर किसी का हाथी का बहुत बड़ा है तो उसके आकार पर निर्भर करेगा, ऐसा नहीं है। अब हम लोग जानते हैं, देखो कल लिखाएंगे तब पता चलेगा कि क्या क्या है, तो है ना। देखो आइए जाने हम लोग फिर किसको, ऊतक को। किसको, ऊतक को। क्लास 8 में हल्की सी जानकारी दिया हुआ है कोशिका के बारे में, जिसमें थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करना है। क्या लिखा है देखो, ऊतक। ऊतक किसे कहा गया सो देखो, हम लोग सबसे, मनुष्य का या फिर सभी सजीवों का सबसे छोटी इकाई क्या है, कोशिका है। कोशिकाओं का समूह जिसकी रचना, उद्गम तथा कार्य समान हो, वह मिलकर क्या करता है, ऊतक बनाते हैं। क्या करते हैं, ऊतक बनाते हैं। दो या दो से अधिक ऊतक सम्मिलित होकर के क्या करते हैं, अंग का निर्माण करते हैं। क्या बोला, ध्यान से सुनेंगे। दो या दो से अधिक ऊतक मिलकर के क्या करता है, अंग का निर्माण करता है ना। और ये अंग एक या अधिक कार्यों को संपादित करता है। ये अंग क्या करता है, एक से अधिक कार्यों को संपादित करता है। और शरीर के सभी अंग मिलकर जीवन संबंधी सभी क्रियाओं को क्या करते हैं, पूर्ण करते हैं। मतलब क्या बोला, ध्यान से सुनो। सभी कोशिका, देखो कोशिका मिला, सभी कोशिका मिला तो क्या बना, एक ऊतक बना। ऊतक मिला तो क्या बना, अंग बना। अंग मिला तो क्या बना, अंग तंत्र बना। और जब अंग तंत्र मिला तो क्या बना, एक जीव का निर्माण हुआ। समझ गए। कोशिका मिला तो क्या, कोशिका मिला, बहुत सारे कोशिका मिले तो क्या बना, ऊतक। और बहुत सारे ऊतक मिले तो क्या बना, अंग। और बहुत सारे अंग मिले तो क्या बना, अंग तंत्र। और बहुत सारे अंग तंत्र मिले तो क्या बना, जीव। जैसे हम लोग अपने शरीर में देखो, लीवर की कोशिकाएं अलग, आंत की कोशिकाएं अलग, है ना। शरीर की बनावट की कोशिका अलग, ब्लड कोशिका अलग। सब कोशिकाओं मिल करके क्या किया, ऊतक का निर्माण किया, है ना। कई ऊतक मिल करके क्या किया, एक नाक, फेफड़ा का ही देखो, बहुत सारे ऊतक मिले तो क्या बना, एक अंग तंत्र बना, यानी फेफड़ा बना। और यही फेफड़ा फिर क्या हो गया, मिला पूरे शरीर में, रेस्पिरेटरी सिस्टम में, है ना, श्वसन तंत्र में मिल करके बना, तो क्या बन गया, एक जीव का निर्माण कर गया। तो इस प्रकार से कई कोशिकाएं मिल करके क्या करता है, एक जीव का अंतोगत्व क्या करता है, निर्माण करता है। हम लोग सभी भी जानते हैं, जान लो कि जितने भी जीव हैं सभी का निर्माण पहले एक ही कोशिका से होता है। किससे होता है, एक ही कोशिका से। एक कोशिका वो क्या करता है, बहुखंडन करता है, विभाजन करता है ना, जनन की क्रिया करता है। सब करके क्या करता है, कोशिकाओं का निर्माण करके क्या इतना बड़ा शरीर का स्वरूप बन जाता है। अरबों कोशिका वाला जो जीव है, हाथी है, मनुष्य है, उन सभी जीवों के जीवन का प्रारंभ भी क्या होता है, एक ही कोशिका से होता है, जो हम लोग क्या कहते हैं, एक निषेचित अंडा है। तो निषेचित क्या है, अंडा है। निषेचित अंडा गुणन करता है। निषेचित अंडा क्या करता है, गुणन करता है, तथा वृद्धि व परिवर्तन के साथ कोशिकाओं की संख्या बढ़ती भी जाती है। मुर्गी का अंडा, मनुष्य का अंडा, सब क्या है, एकल कोशिका है, लेकिन धीरे धीरे इसको क्या होता है, वृद्धि करके क्या होता है, बहुत अधिक हो जाता है। क्या लिखा है कि मुर्गी का अंडा एकल कोशिका है तथा आकार में बड़ा होने के कारण इसे हम नग्न आंखों से भी देख सकते हैं। मुर्गी का अंडा आप लोग फोड़ते हैं और फोड़ करके क्या करते हैं, निकालते हैं कि नहीं, तो उसको हम लोग क्या नग्न आंखों से भी देख सकते हैं। लेकिन मनुष्य की अंड कोशिका जो अंड है वो क्या है, हम लोग उसको नंगी आंखों से नहीं देख सकते। कोशिका की आंतरिक संरचना का व्यापक अध्ययन हम लोग किसके द्वारा, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा हम लोग जानते हैं। कोशिका की आंतरिक संरचना का व्यापक अध्ययन हम लोग कब पता चला, जब इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज हुआ तब पता चला, है ना। कोशिका के अंदर भी कई अंग हैं, कोशिका के अंदर भी क्या है, बहुत सारे अंग हैं, है ना। क्या क्या है, तो देखो कोशिका की आंतरिक संरचना में हम लोग तीन चीजों को मुख्यतः मानते हैं। कौन कौन, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रय एवं क्या, केंद्रक। देखो कोशिका के घटक के बारे में हम लोग जानते हैं, है ना।
इसमें बहुत सारे घटक है, 3 मुख्य घटक बताया जाएगा। कौन कौन? कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव एवं क्या? केंद्रक। कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव एवं क्या? केंद्रक। कोशिका के सबसे जो बाहरी आवरण होता है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका के जो सबसे बाहरी आवरण होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली कहते हैं, है ना। कोशिका झिल्ली तथा केंद्रक के बीच, कोशिका झिल्ली तथा किसके बीच? केंद्रक के बीच के भाग को हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? कोशिका द्रव, है ना। और वही कोशिका द्रव में कोशिका के अंग पाए जाते हैं। कोशिका द्रव में क्या पाया जाता है? कोशिका का अंग पाया जाता है ना। अब हम लोग सबसे पहले किसको पढ़ते हैं? देखो, कोशिका झिल्ली को। किसको पढ़ते हैं? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली देखो क्या है। कोशिका के चारों ओर पाए जाने वाली झिल्ली को हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका झिल्ली किसे कहा गया? तो कोशिका के चारों ओर पाए जाने वाली झिल्ली को हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली कहते हैं, है ना। देखो वही, और जो ये तो सजीवों में पाया गया, लेकिन जो पेड़ पौधों में पाया जाता है ना, वो झिल्ली ना होकर के कोशिका भित्ति कहलाता है। क्या लिखा है? देखो, कोशिका झिल्ली जंतुओं में पाए जाने वाली बाहरी परत है, जबकि पौधों में इसी झिल्ली को हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति कहते हैं। पौधों में इसी को क्या कहते हैं हम लोग? कोशिका भित्ति। और जो जानवरों में पाया गया, जीवों में पाया गया, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका झिल्ली के कार्य को देखो। कोशिका झिल्ली जिसे हम लोग प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। कोशिका झिल्ली जिसे हम लोग क्या कहते हैं? प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। जो संरंध्र होता है, यानी संरंध्र मतलब क्या? कोशिका झिल्ली छिद्र युक्त होता है। छिद्र युक्त होने का क्या फायदा है? कि जो कोशिका के लिए उपयोगी पदार्थ है उसको खींचता है अंदर की ओर, और जो अनुपयोगी पदार्थ उसे किधर? बाहर की ओर क्या करता है? धकेल देता है। यानी कोशिका झिल्ली जिसे हम लोग प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं, संरंध्र युक्त होता है, ऐच्छिक पदार्थों को अंदर आने देता है एवं हानिकारक पदार्थों को बाहर क्या कर देता है? भेज देता है। इसलिए कोशिका झिल्ली को हम लोग चयनात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहते हैं। कोशिका झिल्ली को हम लोग क्या कहते हैं? चयनात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहते हैं। जो क्या करता है? चुन चुन के अंदर आने देता है और चुन चुन करके क्या कर देता है? बाहर कर देता है ना। देखो, कोशिका झिल्ली क्या करता है? एक कोशिका को दूसरी कोशिका से अलग करता है। कोशिका झिल्ली का क्या क्या कार्य है, ध्यान से सुनना। कोशिका झिल्ली क्या करता है? एक कोशिका से दूसरी कोशिका को क्या करता है? अलग करता है। यह कोशिका को एक निश्चित आकृति भी प्रदान करता है। कोशिका झिल्ली जो है वो क्या करता है? उसे निश्चित आकृति भी प्रदान करता है। फिर आया, अंदर के आंतरिक अंगों को क्या करता है? कोशिका झिल्ली सुरक्षा प्रदान करता है ना। क्या लिखा है? तो ध्यान से सुनना। कोशिका क्या है? कोशिका झिल्ली क्या करता है? तो कोशिका के अंगों को क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? कोशिका द्रव। कोशिका द्रव को हम लोग भी क्या कहते हैं? कोशिका द्रव तथा केंद्रक द्रव को मिला करके हम लोग जीव द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं? जीव द्रव। क्या कहते हैं? जीव द्रव, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या? प्रोटोप्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्मा। जीव द्रव 2 प्रकार का होता है, एक कोशिका द्रव और एक केंद्रक द्रव, है ना। यह कोशिका जो द्रव है वो कहाँ पर पाया जाता है? तो कोशिका झिल्ली तथा केंद्रक के जो झिल्ली है उसके बीच में पाया जाता है ना। और केंद्रक द्रव कहाँ पर? केंद्रक में पाया जाता है। केंद्रक द्रव कहाँ पर? केंद्रक में पाया जाता है। और किसने? ये दोनों मिल करके क्या करता है? एक जीव द्रव का निर्माण करता है। कौन कौन? केंद्रक द्रव तथा कोशिका द्रव मिल करके क्या करता है? जीव द्रव का निर्माण करता है। जीव द्रव के निर्माण में जल चाहिए, प्रोटीन चाहिए, कार्बोहाइड्रेट इससे होता है ना। जीव द्रव में 80% से ऊपर क्या होता है? जल पाया जाता है। जीव द्रव में कितना? 80% से ऊपर क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है। जीव द्रव गाढ़ा एवं चिपचिपा द्रव है। यानी जो हम लोग कोशिका द्रव तथा केंद्रक द्रव के बारे में बात करते हैं वो क्या है? चिपचिपा
है ना, जिसके कारण से क्या होता है, उसको दबा भी सकते हैं, फैला भी सकते हैं, स्कंदन हो सकता है, यानी स्कंदन का गुण पाया जा सकता है, उसको चपटा भी कर सकते हैं, खींच भी सकते हैं। जिस द्रव्य में होने वाले बहुत सारे गति है ना। अब जिस द्रव्य में बहुत सारे चीज भी पाए जाते हैं, ध्यान से सुनो क्या क्या पाया जाता है, तो है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोशिका के अंदर बहुत सारे चीज पाए जाते हैं कोशिका द्रव्य में, और वही द्रव्य में क्या क्या पाया जाता है, सो देखो, रिक्तिकाय, रसधानी, प्लाज्मा झिल्ली, गोल्जिकाय, अंतर्द्रव्य जालिका, केंद्रिका, केंद्रक, कोशिका द्रव्य, और क्या, माइटोकॉन्ड्रिया, है ना, गोल्जिकाय, ये सब ETC क्या होता है, पाया जाता है। अब हम लोग एक एक चीज को पहले जानते हैं, है ना। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। किसको, माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में 65% प्रोटीन पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में कितना, 65% प्रोटीन पाया जाता है, 25% फोस्फोलिपिड पाया जाता है, तथा 10% क्या, अन्य पदार्थ पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो आप लोग से सवाल करेगा कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा गया, तो कोशिका का पावर हाउस किसे कहा गया, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा गया। किसे कहा गया, माइटोकॉन्ड्रिया को, यानी कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहा गया, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा गया। समझ गए। दूसरा है गोल्जी का, कौन सा, गोल्जी का। गोल्जी का क्या है, तो प्रत्येक कोशिका में केंद्रक के पास थैलीनुमा संरचना होता है इसका। कौन सा, थैलीनुमा संरचना होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, गोल्जी का कहते हैं। इसका मुख्य कार्य क्या है, गोल्जी का को ध्यान से सुनना, है ना, कोशिकीय श्रावण करना, तथा इस कोशिकीय परिवहन का निर्देशक भी कहा जाता है। गोल्जी काय को क्या कहा जाता है, कोशिकीय परिवहन का क्या, निर्देशक भी कहा जाता है। आज आप लोग को इतना ही बताया जाता है, फिर अगला जो होगा वो कल बताया जाएगा। ठीक है, अगला टॉपिक्स कल का